अगर आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे ले रहे हो फॉर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका लैंडलॉर्ड जीएसटी के अंदर में रजिस्टर्ड है या नहीं है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि एज ए टेनेंट क्या आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। अगर आप एज अ टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, जीएसटी विल बी एग्जेम्प्ट। लेकिन आप एज अ टेनेंट अगर जीएसटी के अंदर में रजिस्टर्ड हो तो उस केस में 18% जीएसटी चार्ज किया जाएगा। एंड उसे पे कौन करेगा? पे करेगा टेनेंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अप टू 17 ऑफ जुलाई 2022 इस केस में जीएसटी एग्जेम्प्ट था, लेकिन फ्रॉम 18 जुलाई 22 इस पे 18% जीएसटी लगाया जा रहा है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि सपोज करिए आप एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस रन करते हो जिसमें कि जीएसटी नंबर आपके ही नाम पे निकाला गया है, लेकिन आप वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग जो है ना वो आप रेंट पे ले रहे हो इन्हें पर्सनल कैपेसिटी खुद के रहने के लिए। तो उस केस, अगर ऐसी केस में आप रजिस्टर्ड हो और आप पर्सनल कैपेसिटी में रेंटल पे ले रहे हो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को, तो उस केस में जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करके चलते हैं अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग कमर्शियल पर्पस के लिए लिया हुआ है, तो अगर इस केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एज ए टेनेंट रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो। अगर आपका लैंडलॉर्ड जीएसटी के अंदर में रजिस्टर्ड है तो वो आपको 18% जीएसटी चार्ज करके देगा रेंटल बिल के ऊपर में, और आप अंडर फॉरवर्ड चार्ज, और आपको पे करना है अपने सप्लायर ऑफ सर्विस को। और सपोज करिए अगर आपका लैंडलॉर्ड ही जीएसटी के अंदर में अनरजिस्टर्ड है तो फिर इस केस में जीएसटी की कोई बात ही नहीं होगी, जीएसटी विल बी एग्जेम्प्ट। थैंक यू।